चंद्रयान-3 अब अपनी मंजिल के बेहद करीब है, इतना करीब कि चांद की साफ तस्वीरें अब चंद्रयान हिंदुस्तान तक पहुंचाने लगा है। अब बस चंद रोज का इंतजार है जब चंद्रयान-3 चांद की कामयाबी के बाद तिरंगा चांद पर फहराता हुआ नजर आएगा। चांद पर उतरने वाला है भारत का चंद्रयान-3। 5 दिन बाकी फिर दुनिया को दिखेगी चांद की दक्षिणी ध्रुव की झांकी। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंड के अलग होने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक करने के बाद भारत ने चंद्रयान मिशन का एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि चंद्रयान-3 अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कामयाबी बस सामने है, बस इंतजार है 23 जुलाई का, जब चांद की सतह पर हिंदुस्तान का चंद्रयान अपना कदम रखेगा। 23 अगस्त जो है वो एक किस्म से जो है बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। तो उस दिन जो है आप ये समझिए कि 142 करोड़ दिल जो है ज्यादा धड़केंगे, मगर उम्मीद करते हैं कि उन धड़कनों का और उन प्रार्थनाओं का जो है असर हमको दिखेगा। चांद का ऑर्बिट घटाने के लिए चंद्रयान की डी ऑर्बिटिंग की गई। चांद की तरफ बढ़ रहे विक्रम लैंडर की डी-बूस्टिंग की गई, जिसके लिए थ्रस्टर को ऑन किया गया। ये थ्रस्टर चंद्रयान के 4 पैरों के पास लगे हैं, जिनकी ताकत 800 न्यूटन है। इस प्रक्रिया को 2 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में एक थ्रस्टर को ऑन किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 2 थ्रस्टर काम करेंगे। डिबूस्टिंग से विक्रम लैंडर की स्पीड कम करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया है। इसके बाद एक बार ये प्रक्रिया 20 अगस्त को होगी और फिर विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी महज 30 किलोमीटर की रह जाएगी और इस ऊंचाई से चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसरो के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी। साथ ही लैंडर के एंगल में भी बदलाव किया जाएगा। ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अभी 153 into 1763 किलोमीटर का है, जो सर्कुलर ही है। बाद में ये 100 into 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे। उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। खास बात यह है कि 23 अगस्त की तारीख लैंडिंग के लिए इसलिए रखी गई है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और दिन की रोशनी में चंद्रयान चांद की सतह पर प्रवेश करेगा। इधर चांद पर सूरज की रोशनी बिखरी होगी, उधर सूरज के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान तिरंगा लहरा रहा होगा। हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का मौका होगा जब चंद्रयान-3 भारत की शान बनकर चांद की सतह पर खड़ा होगा। भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान-1 भी और अब चंद्रयान-3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी चंद्रयान मिशन पर है क्योंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के इलाके में उतर रहा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। दक्षिणी ध्रुव को चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इस वजह से इस इलाके में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चांद के इस हिस्से में हाइड्रोजन गैस की मात्रा भी काफी पाई जाती है, तो साथ ही चांद के इस हिस्से में पानी होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हाइड्रोजन ज्यादा होने से यहाँ बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि भारत चंद्रयान-1 मिशन में चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत पहले ही दे चुका है। चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण चंद्रयान लेकर आए और इस बार चंद्रयान उस जगह लैंड हो रहा है जहां के आज तक किसी भी देश का कोई इस तरह का रॉकेट या लैंड स्पेसशिप लैंड नहीं हुआ।
यानी कि साउथ पोल, अधिकतर वो इक्वेटर के बाद, और वहां की परिस्थितियां भी भिन्न है। वहां पर यह भी संभावना कि छोटे छोटे पानी के क्रेटर हैं। मानव जीवन संभव है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के जो सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के ख्वाबो ख्याल में घूमते रहते हैं कि चांद कैसा होगा, वहां कैसे लोग बसते होंगे, बसते हैं कि नहीं बसते, जो हमारे एक जहनियत का, एक हमारी काल्पनिक दुनिया का एक प्रश्न रहता है, उसको वैज्ञानिक ढंग से कैसे संबोधित करना, उसका प्रश्न ढूंढना, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, उसका काम भी हो सकता है। ये चंद्रयान ने रास्ता दिखाया। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद पर चहलकदमी करेगा। रोवर और लैंडर 14 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। रोवर चंद्रमा की सतह से मिट्टी का सैंपल लेगा, धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, चांद की सतह पर भूकंप का भी अध्ययन करेगा, जिसका डेटा और तस्वीरें इसरो को भेजेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सारी तैयारियां पुख्ता तरीके से की गई है। पिछली बार लैंडिंग से पहले लैंडर का संपर्क टूटने से हार्ड लैंडिंग हुई थी, लेकिन अब की बार लैंडर को चंद्रमा की सतह के हिसाब से उस एंगल पे घुमाया जाएगा ताकि स्पीड न बढ़ सके और लैंडर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंड कर सके, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। टीम न्यूज़ स्टेट।